नमस्कार बच्चों, आपके लिए हम आज के वीडियो में लेकर आए हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर, जो कि 2 अप्रैल को आयोजित होने वाला है। जो उसके लिए हम जैसा पेपर में आने वाला है वैसा हूबहू प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्नोत्तर है, जो परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत अच्छे अंक प्रदान करने के लिए प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र। इसमें है, पहला प्रश्न है, उचित उत्तरस्य कर्माक्षर कोष्टक में लिखन्तु। तो जो आपका उचित उत्तर है वो कोष्टक में लिखना है। प्रश्न 1 नंबर है, त्वं मालया सह गच्छ, अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। तुम माला के साथ जाओ, इस वाक्य में सर्वनाम पद है। तो इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास, अ में सह, ब में त्वं, स में मालया और द में गच्छ। तो यहाँ इसमें हमारा जो सर्वनाम पद है वो है त्वं, तो ब भरेंगे पहले में, ब आएगा। दूसरा प्रश्न है, मधुमक्षिका जनयति। तो मधुमक्खी है वो निर्माण करती है, किसका करती है? तो 4 विकल्प है, कटुरसम, लवणम, माधुर्यम या क्षारम। तो मधुमक्खी है वो माधुर्यम शहद का निर्माण करती है। तो यहाँ उत्तर आएगा इसमें स, दूसरे में स भरेंगे। तीसरा प्रश्न है, अद्य किम पठनीयम रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। जो रेखांकित पद दे रखा है पठनीयम, इस पद में प्रत्यय बताना है। तो कौन सा प्रत्यय है? इसमें 4 विकल्प है, अनियर, अण्यत, लेप या यत। तो यहाँ इसमें हमारे पास जो अनियम है पठनीयम, तो अनियर प्रत्यय आएगा इसमें। तो तीसरे में अ भरेंगे। तो तीसरा आपके लिए तीसरे में अ उत्तर आएगा। चौथा प्रश्न है, त्वं विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागता, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय पद बताना है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, बहि, त्वं, विद्युत, अभावेन। तो यहाँ हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा अ। यहाँ बहि शब्द है वो अव्यय पद है। अगर यहाँ सर्वनाम पद पूछता तो यहाँ त्वं शब्द आता। तो यहाँ हमारे चौथे में उत्तर है अ, बहि। 5वां प्रश्न है, नदीनाम जलम यत्र रिक्त स्थानम पूर्यत। तो नदियों का जल है वो यहाँ कैसे है? वो यहाँ हमें रिक्त स्थान में भरना है। विषतुल्यम, मृदातुल्यम, पीयूषतुल्यम या रसतुल्यम। तो 4 उत्तर दे रखे हैं, इनमें से हमारा जो सही उत्तर है वो है पीयूषतुल्यम। नदियों का जल हमारे यहाँ क्या है? पीयूषतुल्यम है, अमृत के समान है। तो स उत्तर आएगा, 5वें में स भरेंगे। छठा प्रश्न है, प्रतिदाने ते न यद याचनते समय रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ रेखांकित पद है प्रतिदाने, इसमें उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है। तो यहाँ उपसर्ग है प्रति। तो यहाँ छठे में ब भरेंगे। 7वां प्रश्न है, सामाजिक कुरीतिनाम मुखरम सावित्री अकरोत। तो यहाँ सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का क्या किया था? तो समर्थनम, प्रोत्साहनम, विरोधम या पक्षपातम। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। तो स उत्तर आएगा, 7वें में स भरेंगे। 8वां प्रश्न है, चलचल पुरतो निधेहि चरणम गीतस्य रचनाकार अस्ति। तो 8वां प्रश्न है कि चलचल पुरतो निधेहि चरणम जो पाठ है, गीत है, उसके रचनाकार कौन है? तो 4 विकल्प आपके पास दे रखे हैं, विष्णु शर्मा, ब नारायण शर्मा, स रमाकांत शर्मा शुक्ल और द है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो यहाँ आपका इसका उत्तर आएगा द श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो यहाँ 8वें में द भरा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 9वां प्रश्न है। 9वें में दे रखा है, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम, संधि विच्छेदम कुरुत है। तो यहाँ मधु प्लस अरि दे रखा है। तो इसको जब हम संधि करेंगे तो मधु प्लस अरि का हो जाएगा मध्वरी, और इसमें संधि हो जाएगी यण संधि। नेक्स्ट दूसरा है, महौषधि दे रखा है और इसका संधि विच्छेद करना है। तो महा प्लस औषधि हो जाएगा, और इसमें संधि है वो हो जाएगी वृद्धि संधि। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः। तो यहाँ रेखांकित पद दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ रेखांकित पद है आपका, पहले में दे रखा है सिंह। तो प्रश्न बनता है, क्षुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान।
तो सिंह की जगह हमें लिखना है क, बाकी सारा प्रश्न सेम लिखना है। तो क्षुधार्त क कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, ऐसे उत्तर प्रश्न बना देंगे। क्षुधार्त क कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। दूसरा ख में है सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, तो यहाँ पश्चिमायाम की जगह कश्याम लिखेंगे, बाकी का प्रश्न सेम लिखेंगे। तो उत्तर हो जाएगा सूर्य कश्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। तो यहाँ पश्चिमायाम की जगह कश्याम लिख देंगे, तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुतः, विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। तो यहाँ दे रखा है आपको, जैसे क में है तो शीतलम को पेयम से मिलाएंगे, शीतलम पेयम हो जाएगा, शून्यम गृहम हो जाएगा, एकम पुत्रस्य हो जाएगा और सकलासु दिक्षु हो जाएगा, सभी दिशाओं में। तो यह हमारा जो उत्तर है यह सही हो जाएगा, तो इसको हम इससे मिलान कर देंगे। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्राय सामान्य जना कठिन्यम अनुभवती कठिन्यम अनुभवन्ति। तो रेखांकित पदयो विशेषणम विशेष्य पदम पृथक कुरुतः। तो यहाँ रेखांकित दिया हुआ नहीं है, यहाँ रेखांकित किया हुआ है। एक तो नूतनानाम विचारणाम, तो इसमें से जब हम विशेषण और विशेष्य पद अलग करेंगे तो नूतनानाम ये तो विशेषण हो जाएगा और विशेष्य हो जाएगा विचारणानाम। यहाँ एक और बन रहा है, अगर यहाँ सामान्य जना के नीचे अगर रेखांकित किया होता तो सामान्य तो हो जाता विशेषणम और विशेष्य हो जाता जना। तो इस प्रकार हम इसको हल कर देंगे। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितानां विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो कोष्ठक में जो विभक्ति दे रखी है उसके अनुसार हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है समम राम गच्छति, तो यहाँ दशरथ कोष्ठक में दे रखा है, तो दशरथ की विभक्ति लगाएंगे हम, तो दशरथम लिखेंगे, दशरथम समम राम गच्छति। तो यहाँ इसका प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट ख में दे रखा है तस्मै श्री नमः, गुरु का है तो गुरु यहाँ इसके आ जाएगा साथ में तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नेक्स्ट आगे ग में है उभयतः पुष्पवाटिका दिवालय, तो उभयतः के साथ जो विभक्ति लगेगी दिवालय की वो लगानी है, तो यहाँ आ जाएगा दिवाल्यम, दिवाल्यम उभयतः पुष्पवाटिका। तो दिवालय के पास उभयतः मतलब होता है दोनों ओर पुष्पवाटिका है। उसके बाद घ है स्वधा और पितृ दे रखा है, तो पितृभ्य स्वधा, तो यहाँ इसका पितृभ्य यहाँ प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला आपका 14वां प्रश्न दे रखा है, इसमें दे रखा है मंजूषात क्रिक पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। यहाँ जो क्रिया पद है वो यहाँ से चुनकर और यहाँ हमें लिखना है। तो पहला दे रखा है ज्ञानस्य आदानम प्रदानम मौखिकम, तो यहाँ ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक, यहाँ आसीत भरेंगे था, तो यहाँ आसीत पहले में आसीत आ जाएगा। दूसरा है पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो, तो ये भविष्यति, पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में महान उपकार होगा तो भविष्यति यहाँ आएगा। तीसरा ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम, यहाँ शक्यते ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं तो शक्यते। फिर आएगा चौथे में मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, तो उत्पद्यते भर देंगे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है और आप इनका अध्ययन करके इससे आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। 15वां प्रश्न आपके लिए है मंजूषात उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित पद चुनकर रिक्त स्थान भरना है। तो पहला है यह गज परिमाण धारयति स, जो गज परिणाम धारण करता है वह गजधर है, तो गजधर लिखेंगे। दूसरा है पर्यावरणेन सह अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ भी रक्षा होती है, किसकी होती है? पशुओं की भी रक्षा होती है। तीसरा है महिला जलम नयंती, महिला है वो पानी लेकर आ रही हैं महिलाएं, तो क्या कहाँ से लेकर आ रही है? तो तड़ागात,
तालाब से पानी लेकर आया, तड़ागात यहाँ भरेंगे। नेक्स्ट चौथा है एतत् विद्यात लक्षणम सुख दुखयो, तो यहाँ समासेन लिखेंगे, समासेन यहाँ इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है अधोलिखिते नाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखित, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। तो जो पहला प्रश्न है कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन के कृत्यन्ते स्म, कि कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए हमें क्या काटते हैं, क्या काटते हैं, तो वृक्ष काटते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते, पेड़ों को काटते हैं तो वृक्षा कृत्यन्ते आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा है नूनम ऐसा गुहा कस्या सदा स्वावनम करोति, कि निश्चय ही यह गुहा हमेशा किसका आह्वान करती है, तो यहाँ उत्तर आएगा नूनम ऐसा गुहा स्वामीन सदा समावनम करोति, स्वामी का आह्वान करती है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है भोजन काले अपि कस्या मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते समय, भोजन काल के समय किसकी मनोदशा है वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, तो यहाँ उत्तर लिखेंगे भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते समय, माला की जो मनोदशा है वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। नेक्स्ट चौथा है सर्वे अवकरम संग्रह कुत्र पात्यंती, तो सर्वे अवकरम संग्रह्य अवकर कंडोले पात्यंती, कचरा पात्र में कचरा डालते हैं। नेक्स्ट 17वां है अधोलिखितानाम पदानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, जो नीचे लिखे प्रश्न है उनका उत्तर एक पद में लिखना है। तो अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशीलस्य जो मनुष्य है उसकी क्या चीज़ में वृद्धि होती है, तो यहाँ उत्तर आएगा आयुर्विद्या यशो बलम, तो आयु विद्या यश बलम च, आयुर्विद्या यशो बलम। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है का सुस्वादुतया भवंती, सुस्वादुतया क्या है, तो नदी का जो पानी है वो यहाँ सुस्वादु है। नेक्स्ट तीसरा है समम जगते के मुग्धम अस्ति, जो पूरे संसार है उसको कौन कौन मुग्ध करता है, किस किस से मुग्ध है, तो गीते नृत्य काव्य च, गीत नृत्य और काव्य से मुग्ध है। नेक्स्ट चौथा है अत्र किम सदैव पूर्णम सुपूर्णम अस्ति, यहाँ क्या हमेशा पूर्ण रूप से है, तो खाद्यान्न भांडम, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं खाद्यान्न के भंडार। नेक्स्ट आगे वाला 18वां प्रश्न है प्रश्न पत्र त्रितात पाठ्यपुस्तकात 2 श्लोकों लिखित, प्रश्न पत्र के अलावा पाठ्यपुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं, तो आप यहाँ 2 श्लोक यहाँ लिखेंगे। आपके 4 नंबर के हैं ये 2 श्लोक, 2-2 नंबर के हैं, तो आप ज़रूर याद करें, 4 श्लोक कम से कम ज़रूर याद करें, ताकि 2 श्लोक अगर आपकी इस पेपर में आ जाएं तो 2 आप यहाँ लिख सकें, तो आप यहाँ 2 श्लोक लिखेंगे। नेक्स्ट 19वां है स्तंभ क दत्तम श्लोकानाम ख स्तंभेन सह सुमेलनम कुरुते, खंड 2 में एक में जो दे रखा है क वाले को ख से मिलान करना है, तो वन्य दिग्गज जनानाम तथा केसरीनाम आ जाएगा, नीचे वाले से मिलाएंगे। ख वाला है तटिनामियम वर्तते, तो भूधराणाम हो जाएगा। नेक्स्ट ग में है सिखिनाम सुकानाम, तो इसको पिकानाम धरेयम इससे मिला देंगे। और घ है क्षितो राजते, तो भारत स्वर्ण भूमि, ये इससे मिला देंगे, तो ये इससे हमारा मिलान हो जाएगा। ये भी 1-1 नंबर के 4 नंबर के हैं, तो 4 प्रश्न मिलान करने हैं। 20वां है चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्या पूर्ति कुरुते, चित्रों को देखकर वाक्य बनाने हैं आपको, 4 वाक्य बनाने हैं। यहाँ चित्र दे रखा है और ऊपर शब्द दे रखे हैं, जैसे अस्त्राणाम भवती, अस्त्राणि सैनिका, प्रयोग उपग्रहणा, तो ये आपको लिए 4 जो यहाँ वाक्य बनाने हैं, आपको 4 लाइनें दे रखी है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। और या अथवा आप आगे वाला प्रश्न कर सकते हैं, वो सरल है थोड़ा। तो यहाँ देखो, जैसे यहाँ दे रखा है मंजूषात लिखितनाम शब्दानाम सहयायन कथाम पुरियत, यहाँ आपके लिए 8 शब्द दे रखे हैं और ये 4 नंबर के हैं, तो आप इनको भरेंगे। तो एक आसीत, तो यहाँ काक्य आसीत, काक्य लिखेंगे। स पिपासित आसीत, स जलम, यहाँ लिखेंगे पातुम इच्छति समय, वह पानी प्राप्त करना चाहता था। स सर्वत्र भ्रमणम कृतवान किंतु जलम न दृष्टवान, वह सभी जगह घुमा परंतु पानी नहीं दिखाई दिया।
फिर आएगा स एकम उद्यानम गतवान, वह एक उद्यान में गया, बगीचे में गया। तत्र एक आसीत, वह घटे आसीत, वहाँ एक घड़ा था तो घटे लिखेंगे। काका घटम दृष्टवान, काक ने घड़े को देखा। घटे जलम आसीत, तो यहाँ अलम भरेंगे, अल्पम भरेंगे। घड़े में थोड़ा पानी था, अल्प पानी था। काका जलम पातुम कृतवान, तो कौवे ने पानी पीने की क्या की थी, चेष्टा की थी। किंतु तस्य मुखम जलम न स्पृशति स्म, या मुखम लिखेंगे। काका यत्र तत्र दृष्टवान, इधर उधर देखा। तस्य बुद्धि न स्फुरति स्म, उसमें बुद्धि में इतनी स्फूर्ति नहीं थी। स शिलाखंड समूह दृष्टवान, या शिलाखंड समूह लिखेंगे। तथा शिलाखंडम घटे पतितवान, तब उसने जो उस पत्थर के टुकड़े थे उसको घड़े में डाल दिया और पतितवान। तथा जलम ऊपरी आगतवान, तब जो पानी ऊपर आया और काका जलम पित्वा सा आनंदम गतवान, जो पानी है वहाँ पर पीकर कौआ है आनंद सहित वहाँ से चला गया। तो यहाँ लास्ट में आगतवान भरेंगे। नेक्स्ट आप आगे वाला 21वां प्रश्न दे रखा है। अधोलिखिता नाम वाक्या नाम घटनाक्रम अनुसारेण क्रम संयोजनम कृत है। जो आपके लिए जो 8 वाक्य दे रखे हैं इनको आप घटनाक्रम के अनुसार लिखेंगे। ये ऊपर नीचे दे रखे हैं, आपको क्रम के अनुसार लिखना है। तो यहाँ हम जो लिखेंगे तो आपके इधर मैंने क्रमांक दे रखे हैं, तो जो तीसरा नंबर का है वो 1 नंबर पे लिखेंगे। जनवरी मासस्य 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे सावित्री नायगाम नामनी स्थाने अजायत, तो यहाँ 3 नंबर वाला 1 नंबर पे भरेंगे। नेक्स्ट दूसरा नंबर पे आएगा 4 नंबर वाला, तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। नेक्स्ट जो आएगा वो 5 नंबर वाला 3 नंबर पे आएगा। 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। नेक्स्ट इसके बाद आपका आएगा 4 नंबर पे जो 2 नंबर वाला है वो 4 नंबर पे आएगा। 1851 में ख्रीष्टाब्द बालिका विद्यालय द्वितीय प्रारब्ध। उसके बाद जो आपका 7 नंबर वाला है वो 5 नंबर पे आएगा। दुर्भिक्ष काले सा पीड़ित जनानाम सेवाम अकरोत। उसके बाद 6 नंबर पे आएगा 1 नंबर वाला, सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे दिवंगता। इसके बाद 8वां है वो 7 नंबर पे आएगा। यदा कन्यानाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभते तदा सा केवलम 7 वर्ष देशिया आसीत। फिर है लास्ट में जो 8 नंबर है ये आएगा 6 नंबर वाला, 8 नंबर पे आएगा। महिला उत्थानस्य गहन अवबोधन सावित्री जीवनम अवश्य अध्यत्वम। तो ये आपका इसमें आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको पूरा कर देंगे। नेक्स्ट 22वां दे रखा है आपके लिए। अधोलिखितेषु दयो श्लोकयो भावार्थ हिंदी भाषायाम लिखित। जो नीचे 2 श्लोक दे रखे, 3 श्लोक दे रखे हैं, इनमें से 2 श्लोक का है आपको हिंदी जो श्लोक है उनके हिंदी अर्थ लिखने हैं। पहला दे रखा है लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म विद्याफलम व्यसनी कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। तो इन तीनों में से किसी 2 का आपको हिंदी अर्थ यहाँ लिखना है। तो आप जो भी आपके श्लोक है इनके आप भावार्थ याद कर लें। नेक्स्ट आपका 23वां प्रश्न दे रखा है। सावित्रीबाई फुले अथवा डीजी भारतम पाठस्य सारम हिंदी भाषायाम लिखित। सावित्रीबाई फुले या फिर डीजी भारत जो पाठ है उसका सार आप यहाँ हिंदी भाषा में लिखेंगे। तो आपको जितने भी आपके जो कहानियाँ पाठ है उनके आप हिंदी अर्थ जरूर याद कर लें, तो आपके प्रश्न पत्र में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट 24वां दे रखा है। मंजूषात पदानि चित्वा अस्माकं पुस्तकालयम विश्वोपरि अष्टवाक्यानि रचयत। तो इसमें से जो नीचे शब्द दे रखे हैं इनको चुनकर आपको अस्माकं पुस्तकालय के ऊपर 8 वाक्य की रचना करनी है। 8 लाइनें दे रखी है, तो कुछ शब्द दे रखे हैं यहाँ पे, इनसे आप 8 वाक्य लिख रहे हैं। या अथवा में एक और प्रश्न है आपके लिए, वो सरल है, वो आप यहाँ कर लेते हैं। तो जैसे मंजूषात पदानि गृहीत्वा प्रार्थना पत्रम लिखित है, तो इसमें जो ऊपर जो शब्द दे रखे हैं ब्रैकेट में वो चुन के आप प्रार्थना पत्र को पूरा करना है। तो यहाँ लिखिए जैसे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो यहाँ गांव का नाम ऊपर दे रखा है, उसमें हंसपुरम भरेंगे। विषय है चरित्र प्रमाण पत्रम प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम, तो चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए है, तो चरित्र यहाँ लिख देंगे। महोदया सविनयम के बाद में निवेदनम आता है, तो निवेदनम भरेंगे।
अस्ति यत् अहम संस्कृत, तो यहाँ लिखेंगे आगे वाद विवाद प्रतियोगितायाम भागम ग्रहीतुम, और यहाँ लिखेंगे इच्छामि, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। तत्र चरित्र प्रमाण पत्र से आवश्यकता, यहाँ आवश्यकता आएगी, वर्तते आवश्यकता है। अतः प्रार्थना अस्ति यत्, अतः प्रार्थना है कि, यहाँ जो आपके दो भाग दे रखे हैं तो यहाँ एक ही शब्द आएगा दोनों में, तो मह्यम मेरा, चरित्र प्रमाण पत्रम प्रदाय अनुगृह्यन्ति भवन्तः, मेरा जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो प्रदान करने की प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। आपका जो आज्ञाकारी है वो शैलेश, यहाँ नाम लिख देंगे। कक्षा अष्टमी यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट 25वां अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित, जो नीचे आपको गद्यांश दे रखा है इसको पढ़कर और संस्कृत भाषा में नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखने हैं। क में दे रखा है क उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, कौन सा उद्योग है जो अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति प्राप्त कर सकता है, तो अंतिम लाइन में इस पैरे की जो अंतिम लाइन है उसमें दे रखा है तो वंशोद्योग, तो यहाँ उत्तर लिखेंगे वंशोद्योग। नेक्स्ट ख में दे रखा है अस्मिन् प्रदेशे हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, तो कश्मीर प्रदेश से किस प्रदेश में दे रखा है, तो यहाँ आपको पता है ये जो गद्यांश है ये सप्तभगिनी पाठ से लिया गया है, तो यहाँ आएगा सप्तभगिनी प्रदेश से, सप्तभगिनी प्रदेश में जो हस्तशिल्प है उसका बाहुल्य है। नेक्स्ट ग है वस्त्र आभूषणम भय गृह निर्माण पर्यंतम केषां वस्तूनाम उपयोगम क्रियन्ते, किस की उपयोगों का प्रयोग किया जाता है, तो वंश वृक्ष निर्मिता नाम, ये उसमें ऊपर आपके पद्य में दिया, गद्य में दे रखा है गद्यांश में। नेक्स्ट वंश प्लस उद्योग इति संधि कृत्वा लिखन्तु, वंश प्लस उद्योग के आपके संधि होगी वंशोद्योग। तो आपके लिए आज के इस वीडियो में इतने पूरा आपका पेपर हो गया है, तो आप आशा करता हूँ आपके अच्छे से अंक आएंगे। धन्यवाद।